विपक्षी पार्टियों को उनके गला दबाने के लिए, उनकी आवाज को दबाने के लिए आज सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को जगह जगह पे अरेस्ट किया जा रहा है, वेदर इट इज इन झारखंड, वेदर इट इज इन दिल्ली। इस चीज का भी एक निर्णायक निर्णय और निर्णायक जो है एक जनता इस चीज का आवाज का जवाब जो है वो चुनावों के समय में देगी, क्योंकि पहली बार इस तरीके की अनप्रेसिडेंटेड चीजें हम देश के अंदर देख रहे हैं। इस पे हालांकि मुझे कमेंट करना नहीं चाहिए, मगर ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इवन इंटरनेशनल एजेंसीज लाइक दी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड द अमेरिकन गवर्नमेंट, जर्मन गवर्नमेंट, उन्होंने भी इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लिया है, इसके ऊपर उन्होंने कमेंट किया है। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने उनको जो उसके बारे में जवाब दिया है, मैं ज़्यादा उस चीज़ पे नहीं जाना चाहता हूं, मगर दिस इज़ अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न कि खास करके चुनावों के समय में इस तरीके की जो एक प्रक्रिया चलाई जा रही है। भारतीय हमारा जो राष्ट्रीय कांग्रेस के सारे खाते जो है वो सील कर दिए गए हैं, चाहे वो इनकम टैक्स द्वारा है, चाहे वो ईडी द्वारा है, चाहे वो इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल द्वारा है। आज करीबन 120 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी के अकाउंट से निकाल दिए गए हैं। जो है रेगुलर डिमांड्स करीबन 1800 करोड़ रुपए की डिमांड कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। अगर ये यार्डस्टिक हर पार्टी के लिए होना चाहिए था, मगर ये केवल जो इसको सीमित रखा है केवल कांग्रेस पार्टी के लिए, मैं समझता हूं कि ये एक दुरुपयोग है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का, चाहे वो इनकम टैक्स है, चाहे वो ईडी है, चाहे वो सीबीआई है। मगर आज ये चीज़ें जग जाहिर है, आज ये चीज़ें जग जाहिर है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी में जाता है, अगले दिन उनके सारे केसेस, चाहे वो ईडी के हैं, चाहे वो सीबीआई के हैं, चाहे वो इनकम टैक्स के हैं, उनको रातों रात जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है। और जो ये एक कहावत बन चुकी है आज की वॉशिंग पाउडर निरमा की तरह, जो है वो बिल्कुल साफ होकर, पाक साफ होकर बाहर निकलता है। आज हर बच्चे की जुबान के ऊपर ये चीज़ देश और प्रदेश के अंदर है। तो जहाँ तक नेशनल कॉन्टेक्स्ट की मैंने बात करी है, क्योंकि ये चुनाव केवल हिमाचल के नहीं है, इनका जो नैरेटिव बनेगा वो राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर भी बनेगा। इसलिए इन चीज़ों का व्याख्यान करना, इन चीज़ों को लोगों के बीच में लेकर जाना, ये भी बहुत आवश्यक है। और निश्चित तौर से हम इन चीज़ों को लोगों के बीच में लेकर जाएंगे। और विकास कार्य जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, विपरीत परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हमारे सभी साथियों ने, कलीग्स ने, माननीय विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में किए हैं, उसके बारे में भी पूरा व्याख्यान किया जाएगा। और लोकसभा के साथ साथ जो हमारी 6 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, वो तो एक अलग कॉन्टेक्स्ट के साथ लड़े जाएंगे, क्योंकि किन परिणामों में, किस वेशभूषा के साथ और किस मैं समझता हूं पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में ये सब चीज़ें प्रदेश में पिछले 1 महीने का जो घटनाक्रम हुआ है, अब मैं उसके बारे में ज़्यादा कमेंट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि चुनावों में इसका परिणाम जो है वो देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में आज तक इस तरीके की चीज़ें हमको देखने को नहीं मिली है, और मैं समझता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरीके का निर्णय प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने लिया, और उसका भुगतान आने वाले समय में प्रदेश की जनता और ख़ास करके उन विधानसभा क्षेत्रों की जनता जहां पे ये उपचुनाव होने हैं, और आधा बेड़ा पार तो वो करवाएगी और आधा वो करवाएंगे जो भाजपा के उस क्षेत्र के स्थापित नेता है, जिनके भविष्य को, जिनके राजनीतिक भविष्य को दुबाकर ये कार्य करवाया जा रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय हाईकमान है वो ये समझते हैं कि जो तुगलकी फरमान जो दिल्ली से जो वहाँ से निकल गया, उसको भाजपा का हर कार्यकर्ता उस चीज़ को अपनाएगा। मगर आज जिस तरीके के विद्रोह के स्वर, चाहे वो ज्वाली के अंदर, चाहे वो देरा के अंदर है, चाहे वो हमीरपुर के अंदर है, चाहे वो सुजानपुर के अंदर है, चाहे वो कुटलहर के अंदर है, चाहे वो गगरेट के अंदर है, चाहे वो लाहौल स्पीति के अंदर है, आज वो चीज़ें जग जाहिर है। जिस तरीके से आज बैठकें का दौर पूरे प्रदेश के अंदर चला हुआ है, अब आने वाले समय में इसका किस ओर ये चीज़ें करवट लेती है ये तो समय ही बताएगा। मगर मैं इस चीज़ को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो भी ये काम किया है, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और ख़ास करके हिमाचल प्रदेश जैसा राज्य
जो एक देवभूमि के नाम से जिस चीज़ को जाना चाहता है, वहाँ पर इस तरीके का कांड करना ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल के इतिहास में आज तक इस तरीके का दुर्भाग्यपूर्ण कार्य किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी, चाहे वो भाजपा है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो कोई दल है, हमने भी बहुत सा दौर देखा है। ज़रूरी नहीं कि जब मैं विधायक था या मंत्री था उस समय ही, उसके पहले के जो दौर हिमाचल प्रदेश की राजनीति में देखे जो रहे हैं, जब वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे, उस समय भी हमें राजनीति और राजनीतिक दृष्टिकोण को बहुत पास से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मगर इस तरीके की पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटिज्म मैं समझता हूँ आज तक हिमाचल प्रदेश के इतिहास में हमने नहीं देखी है। अगर किसी को अपनी बात कहनी है तो निश्चित तौर से पार्टी फोरम के अंदर विद इन द 4 वॉल्स ऑफ द पार्टी फोरम अपनी बात को रखने का सबका लोकतांत्रिक अधिकार भी है और बात को रखा भी जा सकता है। मैं अपना एग्जाम्पल दे सकता हूँ फॉर दैट मैटर।